किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करते हैं सितंबर महीने में हर साल बीटी कॉटन में जो विल्ट रोग आता है, पैरा विल्ट रोग आता है, या अपने उखेड़ा बोल देते हैं या उसको बोल देते हैं कि नरमा हमारा साट मार गया। क्योंकि आजकल ज़्यादा हैवी बारिश होती है, भारी बारिश के बाद अपने देखते हैं 3-4 दिन में ही अपने जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं या उनके पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो इसके क्या कारण हैं और कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, या फिर इस समस्या का पैरा विल्ट के लिए अपने क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि अपने नुकसान कम से कम हो और इसका फ़ायदा ज़्यादा हो अपने। क्योंकि इस समय ये जो अपनी पूरी फसल है नरमे की, तो इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग का टाइम होता है। ये सितंबर का पहला पखवाड़ा इसको बोल सकते हैं, 15 सितंबर तक नरमा अपनी पूरी जवानी पे होता है। इसमें वाइट फूल भी दिखेंगे आपको, गुलाबी फूल भी दिखेंगे, टिंडे भी दिखेंगे और ये टिंडे खिलने भी शुरू हो चुके हैं। तो 4 स्टेज एक साथ चल रही हैं। इसी बीच क्या होता क्या है, या तो अपने ज़्यादा समय से सिंचाई नहीं की है और अभी भर के पानी लगा दिया या हैवी सिंचाई कर दी, उससे भी ये दिक्कत आ जाती है। या आजकल मौसम ऐसा है, भी आंधी के साथ बारिश आ गई, उससे भी ये दिक्कत आ जाती है। तो ये दिक्कत ना आए, अपने नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए आज बात करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अंत तक देखना यदि आपने नरमा लगा रखा है या नरमे की खेती करते हो। होता क्या है कि भारी बारिश के बाद हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है और उससे जड़ हिल जाती है नरमे की। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन जो ले रहा था नरमा अभी, क्योंकि न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नरमे में। स्ट्रेस अब यदि आएगा तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि नरमा बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग बना रहा है, इस समय अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो उसको इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग को पकाने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जब उसकी चेन टूट जाती है या न्यूट्रिशन कम हो जाती है जड़ हिलने से, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि पौधा मुरझा जाता है या पत्ते गुलाबी हो जाते हैं। तो इसके भी कई कारण हैं। या तो पैरा विल्ट आती है अपने, यदि पानी लगा दिया आपने, गहरी सिंचाई कर दी, भारी सिंचाई कर दी और उसके बाद में सीधे पौधे मुरझाने लग गई, तो वो तो होती है पैरा विल्ट। या फिर बारिश के बाद या सिंचाई के बाद पत्ते गुलाबी हो गए और फिर विल्ट आती है या पैरा विल्ट आती है, वो मैग्नीशियम की कमी से भी आती है। तो दोनों तीनों हल बताएंगे आपको। जैसे ही भारी बारिश होती है अपने को क्या करना है, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। आज भारी बारिश हो गई, उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने को सिंचाई करनी है या पानी लगाना है अपने नरमे को। पानी के साथ में 1-1.5 किलो फिटकड़ी नक्के में रख के और चलानी है पानी के साथ में। फिटकड़ी वाइट वाली जो फिटकड़ी होती है वो वाली। उसका लाभ अपने को क्या मिलेगा कि फिटकड़ी एक तो जड़ के पास से पीएच वैल्यू है जो ज़मीन की, उसको कम कर देगी। पौधे की जड़ के पास जो भी फंगस लगी हुई है उसको मार देगी तुरंत। और न्यूट्रिशन अपटेक है जो उसका पौधे का, वो बढ़ जाएगा। तो इससे अपने पौधे को ये स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा या उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो उसका फ़ायदा होगा। प्लस अपने जैसे ही बारिश हुई तो यूरिया ज़रूर देनी है। यूरिया 10-15 किलो बीघे के हिसाब से ज़रूर देनी है, जैसा भी हो। कई लोग कहते हैं कि पत्तों पे यूरिया रुक जाती है, पत्ते जल जाते हैं। कोई 2-4 पत्ते जल जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, पूरी फसल जलने से बच जाए, इतना काफ़ी है हमारे लिए इस समय। यदि अपने 10 दिन भी एक्स्ट्रा ले गया नरमा, अब भी आज मुरझा रहे हैं जो पौधे, वो 10 दिन बाद में मुरझाए, तो अपने 2 क्विंटल बीघे का नरमे का उत्पादन पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो 10 दिन बढ़ाने के लिए, 15 दिन बढ़ाने के लिए अपने कुछ कर सकते हैं। पहली बात होगी
पानी के साथ फिटकड़ी डालनी है। दूसरी बात होगी भी अपने यूरिया डालनी है। तीसरी बात, यदि अपने को लगता है कि पौधे के पत्ते नीचे से गुलाबी या लाल रंग के हो रहे हैं, उनमें लाल रंग की धारियाँ पड़ रही हैं तो अपने क्या उसमें मैग्नीशियम की कमी आ गई है और मैग्नीशियम की स्प्रे करनी है। वो कैसे करनी है? 1.5 किलो मैग्नीशियम लेना है 100 लीटर पानी के लिए। 2.5 किलो यूरिया लेनी है बारीक दाने वाली, और उसमें 300 ग्राम 33% जिंक मिला सकते हो आप, या 100 ग्राम चिलेटेड जिंक मिला सकते हो, या 500 ग्राम 21% वाली जिंक मिला सकते हो। तो ये तीनों चीज़ मिला के जैसे ही अपने भी चलने फिरने योग्य भूमि हो गई अपनी, या ज़मीन हो गई जिस पे अपने स्प्रे कर सकते हैं, ट्रैक्टर चला के करो या वो आपकी सुविधा के अनुसार है। बारिश के बाद में यदि इसकी स्प्रे करते हैं अपन मैग्नीशियम की और यूरिया की, तो उससे क्या होगा कि यूरिया की और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आएगी, जो इसके कारण तनाव आएगा पौधे पे वो नहीं आएगा। और ये स्प्रे अपने 5वें दिन बाद में फिर रिपीट करनी है। इसका बहुत अच्छा अपने को रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इससे यदि आज विल्ट आनी है अपने तो वो 15-20 दिन लेट आएगी, पक्की बात है। यदि विल्ट स्टार्ट हो गई है, पौधे मुरझाने स्टार्ट हो गए हैं या पौधे पीले होने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो वहीं रुक जाएंगे एक बार। तो 2 स्प्रे यदि इसकी कर देते हैं अपने मैग्नीशियम की, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बात और आ गई, जैसे ही अपने को लगता है कि अपने भारी बारिश हो गई या भारी पानी लगा दिया आपने, तो पौधे कहीं कहीं मुरझाने लग गए, अपने को पता चल गया भी इसमें पैराबेल्ट आ गया, मेरा खेत पूरा ख़त्म होने वाला है। क्योंकि पैराबेल्ट आने के बाद में 24 से 36 घंटे के बीच बीच में 48 घंटे में पूरा खेत के पौधे वो मुरझा जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि जब पौधे मुरझा गए तो उसमें जो टिंडे हैं, जो फूल हैं, चलो वो तो जड़ जाएंगे, टिंडे हैं वो भी आधे पके हुए हैं तो उनका पूरा पकाव नहीं होगा, तो उसका वज़न भी मर जाएगा, अपने को लेबर उसकी चुगाई भी नहीं करेगी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ज़मींदार के लिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, पैराबिल्ट का सबसे अच्छा इलाज है और एक ही इलाज है आने के बाद में 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर बारिश आने के या पानी लगाने के अपने को करना क्या, कोबाल्ट क्लोराइड की स्प्रे करनी है। कोबाल्ट क्लोराइड पेस्टिसाइड की दुकान से नहीं मिलता, लगभग ज़्यादातर, हो सकता है आपके मिलता हो, तो या तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा के रखो, पहले ही बारिश से पहले मंगवा के रखो ऑनलाइन, या फिर आपको ये मेडिकल एजेंसी होती है, यहाँ से मेडिकल वाले दवाइयाँ लेते हैं तो उनसे मिल जाता है ये। अपने मेरे आसपास मैं बात करूँ तो गंगानगर में मिल जाता है, गंगानगर में जो बड़ी मेडिकल एजेंसीज हैं उनसे ये मिल जाता है, मैं लेके आया था पिछले साल। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यदि अपने 100 ग्राम पानी में इसकी डोज होती है, 100 लीटर पानी में 1 ग्राम की डोज होती है कोबाल्ट क्लोराइड की, इसकी स्प्रे यदि 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर कर दी तो अपने पैराबिल्ट जहाँ है वहीं रुक जाएगी। पैराबिल्ट आती क्यों है, क्योंकि इसमें पौधे, इस समय पौधे में एथिलीन हार्मोन बढ़ जाता है, उसके कारण पैराबिल्ट आती है, हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड क्या करता है कि उसके एथिलीन हार्मोन को कम कर देता है पौधे से तो पैराबिल्ट वहीं रुक जाती है। तो इसका एक ही रिजल्ट ये उपाय है आने के बाद में, तो इसको आप ज़रूर करके देखें, आपकी फसल बच सकती है, खर्चा कुछ नहीं आएगा। 1 ग्राम 100 लीटर पानी में 1 बीघे में 1 ग्राम ही लगेगा, तो देख लो 1 ग्राम कितने के पैसे का होगा। आपको महंगा भी लगा लेंगे, 200-250 रुपये का लगा लेंगे, वो 10 ग्राम लेके आओगे तो उसका कितना खर्चा लग जाएगा देख लो। तो अपने यही काम है कि भारी बारिश होने के बाद में पानी लगाना है, पानी के साथ फिटकड़ी छोड़नी है, यूरिया डालनी है, यूरिया मैग्नीशियम जिंक की स्प्रे करनी है, और तीसरे नंबर पे यदि अपने खेत में पैराबिल्ट आ गई है
तो अपने कोबाल्ट क्लोराइड की स्प्रे करनी है। यदि इतना काम अपने कर लेते हैं थोड़े दिनों के अंदर अंदर, मैग्नीशियम और यूरिया वाली स्प्रे 2 रिपीट कर देते हैं, पक्की बात है कि अपने 2 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से नरमे का उत्पादन बढ़ जाएगा। जो घटने वाला था, ज़्यादा ही घटने वाला था इसके नरमे के प्लांट मुरझाने के कारण, तो वो समस्या अपने को या तो आएगी नहीं खेत में या लेट आएगी। वैसे इसके कारण तो बहुत सारे होते हैं भी, ये पैराविल्ट क्यों आती है, पौधे क्यों मर जाते हैं, क्योंकि अपनी ज़मीन में कार्बन की कमी है, या फिर अपनी ज़मीन में लगातार नरमे की फसल हो रही है और अपने फसल चक्कर नहीं अपना रहे हैं। हल्की ज़मीन है, भारी मिट्टी वाले नरमे की वैरायटी लगा दी है, उसमें टिंडे ज़्यादा बन गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो होगा। पर यदि अपने इतने उपाय कर लेते हैं तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ठीक है किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, दूसरे किसान भाई का भी फ़ायदा हो जिससे। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।